अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद जफीर। क्या अपोजिशन बजट रोक सकेगी? माशी शरनमों का हैरान कुन दावा गलत या महंगाई का दुरुस्त? नून लीग ने अपने और पीटीआई दौरे हुकूमत का माशी मवाजना पेश कर दिया। बजट में अवाम को रिलीफ देंगे वजीर आजम पुरज़्म। पीपल्स पार्टी की पीडीएम में वापसी मुमकिन हो सकेगी? शहबाज शरीफ का बयानिया और एहतजाजी तहरीक। शहबाज शरीफ मफामत और मरीम नवाज का मजहमती बयानिया कैसे चलेगा? पीडीएम जलसों से क्या हासिल करना चाहती है? और फिरदौस आशिक ऐवान कहती हैं पीडीएम सिर्फ डकेत मूवमेंट रह गई है। और बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि इत्तेहाद में वापसी का नहीं सोचा। हुकूमत को हटाने के नुक्ते पर सब मुत्तफिक हैं। देखना यह है कि क्या पीडीएम के जो जलसे जुलूस हैं वो हुकूमत पे प्रेशर डालने में कामयाब होंगे या नहीं। और हुकूमत अपना तीसरा बजट पेश करने जा रही है। ये बजट क्या आवाम दोस्त होगा या नहीं, चूँकि इस वक्त आईएमएफ का बहुत ज़्यादा प्रेशर है हुकूमत पे। और वज़ीर आज़म बार बार ये दावा कर रहे हैं कि थोड़ा सा सब्र करें, आवाम को बड़ी खुशखबरियाँ मिलेंगी। अब चूँकि जीडीपी जो है वो भी उसमें भी इजाफा हुआ है, जो हमारे इशारे हैं वो मस्बत जा रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि बस थोड़ा सा सब्र करें और उसके बाद हम आपको खुशखबरियाँ सुनाएंगे। देखना ये है कि क्या वाकई में ये हुकूमत इस बजट के बाद आवाम को रिलीफ देने में कामयाब होगी या नहीं। आज हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फुरकान हसन साहब। अब मुमताज़ सनतकार हैं, सीनियर माशी तज्ज़ियाकार हैं। उनसे जानेंगे कि वो किस तरह देखते हैं इस बजट को। खुश आमदीद कहते हैं फुरकान साहब आपको। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब मोहम्मद शहजाद शेख, सीनियर माशी तज्ज़ियाकार हैं। और आप भी पाकिस्तान के माशी अमूर पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। शेख साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब असलान खान, तज्ज़ियाकार हैं, सियासी और माशी अमूर पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। असलान आपको भी खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। किस तरह देखते हैं फुरकान साहब, लास्ट टाइम आपसे बात हुई थी और आप भी बड़े पूरे उम्मीद थे और आप ये कह रहे थे कि आवाम को चूँकि रिलीफ नहीं मिल रहा। अब वज़ीर आज़म बार बार ये दावा कर रहे हैं कि ये जो बजट है, उन्होंने एक चीज़ कही थी कि घबराना नहीं है। अब उन्होंने थोड़ा सा रिप्लेस किया इस वर्ड को और वो ये कह रहे हैं कि अब थोड़ा सा सब्र करें। आपको लगता है थोड़े सब्र के बाद अच्छे दिन आएंगे? नहीं, मेरा तो पहले भी एक ही तज्जिया था। देखिए, इन्होंने आज एक सेलिब्रेशन किया। आज आपने अखबारों में देखा होगा कि जी, जी हमने कुछ 4,000 अरब रुपए के टैक्सेस टैक्स तकरीबन कलेक्शंस। कलेक्शन किए। इंतहाई दुख का, और मैं कहता हूँ ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं, ये कहते हैं ना, ये ढोल बजा रहे हैं इस बात पे कि हमने पाकिस्तान में हायर टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट किया है। तो ये दुख का, क्या अच्छी बात नहीं है? नहीं, दुख का डूब मरने का मकाम है। देखें जी, एक साल से लोगों के कारोबार बंद है। सही। लोगों के कारोबार बंद हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, छोटा सेक्टर इंडस्ट्री का फारिग हो रहा है। इसका मतलब है लोग माशी तौर पे कत्ल हो रहे हैं। और आप इस बात पे खुशियां मना रहे हो कि हमने लोगों की जेब काट कर पैसे निकाल लिए, हमने पेट्रोलियम्स पे टैक्सेस बढ़ा दिए, हमने इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ा दी, हमने गाड़ियों के रेट बढ़ा के सेल टैक्स की कलेक्शन बढ़ा ली। क्या ये खुशी का मकाम है या दुख ठीक। कर डूब से मर जाने का मकाम है? आप कोई रिलीफ नहीं दे सकते थे। अगर आप लोगों ने लोगों की जेबें काट के इतना टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट कर लिया था तो खामोशी रह जाते। ये कोई मतलब आप मुझे बताएं ना, ये किसको खुश करना चाह रहे हैं? क्या पाकिस्तान की आवाम ये सुनकर खुश हो रहे हैं कि जी हमारी जेबें कट गई, हमारे पास इलाज के पैसे नहीं है, हम आटा 80 रुपए का खरीद रहे हैं, हम चीनी 110 रुपए की खरीद रहे हैं, और उसके बाद कह रहे हो टैक्स का रेवेन्यू कलेक्ट हो गया। इसका मतलब जब चीनी 50 रुपए की थी तो आपको सेल टैक्स की मद में 7 रुपया मिलता था। आज चीनी 110 रुपए की और आपको सेल टैक्स की मद में 20 रुपए मिल रहे हैं। आप इस बात पे खुशी मना रहे हैं। ये शर्म का मकाम है। लेकिन ये क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं? आपका सवाल ये होना चाहिए कि अगर ये शर्म का और डूब मरने का मकाम है तो सेलिब्रेशन क्यों कर बिल्कुल रहे हैं? यही सवाल है। सेलिब्रेशन सर ये इसलिए कर रहे हैं कि अपने आकाओं को, जो आईएमएफ के भेजे हुए आका है ना, हम्म। उनको ये बताना चाह रहे हैं कि देखो, इतने बुरे हालात में जब दुनिया में रियासतें टैक्स में रिलीफ दे रही हैं, हम अपनी आवाम पे डंडे मारकर उनसे टैक्स तो निकाल फिर रहे हैं। वज़ीर आज़म क्यों दावा कर रहे हैं कि इस बजट के बाद हम आवाम को रिलीफ देंगे? कैसे वो देखें, रिलीफ इसलिए देंगे? दावा कर रहे हैं कि दावा तो करना पड़ेगा ना। वो ये तो कहने से रहे कि मैं और तुम लोगों की जेबों पे हाथ डालूंगा, मैं और आईएमएफ की शराइत, सख्त से सख्त शराइत मान जाऊंगा, मैं और बिजली का रेट बढ़ा दूंगा, मैं और गैस का रेट बढ़ा दूंगा, मैं तुम लोगों पे जिंदगी हराम कर दूंगा। सही। ऐसे अभी बोला नहीं जाता। बोला लेकिन तो हो यही तो जाता गई है। है, अब और क्या देखिए जी, बोलेंगे? लोग देखिए मर जी, रहे बोल हैं, खुदकुशियां हो रही देखिए हैं। ना, तो मैं तो हैरान हूं, इन हुक्मरानों को शर्म नहीं आती कि ये आईएमएफ के प्लान हमारे ऊपर मुसल्लत करते हैं, ठीक। उसके बाद आईएमएफ के लिए बजट कलेक्शन करते हैं, फिर सही। 4,000 अरब रुपए जमा करने पे तालियां बजवाते हैं।
सर दूसरा डूब मरने का मकाम यह है कि सवाल ये कि क्या ये 4,000 अरब रुपए जो कलेक्ट हुए ये मुझ पे और आप पे खर्च होने, मेरे मुल्क के बेटर और गरीब किसान पे खर्च होने? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल इसमें से 60% सूद की मद में चला जाना है। सही। क्या ये जुल्म का मकाम नहीं है कि आपने 4,000 रुपए कलेक्ट करके तालियां बजवाई हैं? ठीक है, अवाम ने तालियां नहीं बजाई, सही। IMF वालों ने तालियां बजाई ठीक है, हैं। उन IMF लोगों ने कहा है जी वेल डन, सही। वेल डन, आप लोगों ने लोगों की जेब पे सही ठीक है, डाका मारा फुरकान है, साहब, हम मान गए आपको। बिल्कुल बिल्कुल फुरकान साहब, आपके जज्बात को हम समझ सकते हैं और अवाम के जज्बात को भी समझ सकते हैं, इस पर कोई शक नहीं कि ये दुख का मकाम है। और हुकूमतें जब रिलीफ देने का वक्त होता है रिलीफ नहीं देती, लेकिन अवाम से टैक्स इकट्ठा करना हो, अवाम का खून निचोड़ना हो तो उसमें कोई कसर बाकी नहीं छोड़ते। और इस वक्त भी यही हो रहा है। ये बजट भी कतरन बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा कि ये अवाम दोस्त बजट होगा, लेकिन वज़ीर आज़म ये दावा कर रहे हैं। देखते हैं कि वो इससे पहले तो बहुत ज़्यादा यू टर्न्स ले चुके हैं, क्या इस दफ़ा वो अपने वादे और दावे पे कायम रहेंगे या नहीं? शहजाद साहब, आप किस तरह देखते हैं, ख़ासतौर पे जब हुकूमत ये दावा कर रही है कि माशी शरह में हैरान कुन तौर पे इजाफा हुआ है, इस दावे को आप दुरुस्त मानते हैं या ये दावा गलत है? आपकी जो रिसर्च है, तजिया है, वो क्या कहता है? देखिए, इस बहस को जाए बगैर जी जी, कि जो वो फिगर दे रहे हैं 3.94 जीडीपी ग्रोथ रेट है, ठीक है, इससे बहुत सारे तजिया निगारों के एनालिसिस भी आ चुके हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि इन्होंने गंदम की जो प्रोडक्शन है 1 मिलियन टन जो है वो ठीक है, ज़्यादा दिखाई है। लेकिन असल बात यह है कि क्या जो जीडीपी ग्रोथ है वो क्या वाकई ही पाकिस्तान की माशी तरक्की की अक्कासी है? सही, हम जानते हैं कि यही पीटीआई की हुकूमत और इनके लीडरान जब माजी में दूसरी हुकूमतें जब जीडीपी ग्रोथ को पाकिस्तान की तरक्की के तौर पर पेश करते थे तो यही कहते थे कि जी ये जो जीडीपी है ये अवाम की हकीकी माशी सूरत की अक्कासी नहीं करती। तो ठीक, अगर माजी में जब जीडीपी ग्रोथ जो है वो अवाम की माशी सूरत की सही अक्कासी नहीं करती थी तो अब कैसे ठीक, कर सकती है? बिल्कुल, तो नज़र ये आता है कि वो हर चीज़, जैसे पहले कहा जाता है बड़े प्रोजेक्ट से तरक्की नहीं होती, जीडीपी ग्रोथ से तरक्की नहीं होती, ये कहा जाता था हम IMF के पास नहीं जाएंगे। लेकिन अब नज़र ये आ रहा है कि जितना पिछले तमाम हुक्मरान जिस सरमायादार निज़ाम को नाफिज करते थे, इनके पास भी वही सरमायादार निज़ाम है नाफिज करने के लिए, ठीक। और इनके पास कोई दूसरा वायबल ऑप्शन मौजूद ही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन जब मौजूद नहीं है तो जो इनके थिंक टैंक्स हैं, इनके जो माशी जादूगर हैं, वो भी क्या कर रहे हैं? देखिए, कौन से माशी जादूगर? एक मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, देखिए जब भी कोई बजट आता है हमें ये बताया जाता है कि जी हमारा जो मसला है वो ये है कि हमारे खर्चा अखराजात ज़्यादा हैं ठीक है, और जो रेवेन्यू की कलेक्शन है वो कम है, ठीक है, और इस गैप को फिल करने के लिए फिर आप या तो आवाम पे टैक्स लगाते हैं, सही, या आप कर्जे लेते हैं, ठीक या आप है, नोट छापते हैं। ठीक है, सवाल ये होना चाहिए कि इस वक्त दुनिया में जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, क्या उनके भी बजट डेफिसिट के आते हैं? और अगर उनके भी बजट डेफिसिट के आते हैं, और एक बजट नहीं, दो नहीं, दिहाइयों से बजट डेफिसिट के उनके आते हैं, और छोटे मोटे डेफिसिट नहीं, उनकी भी जीडीपी का इस तरह से 3% 4%, ठीक है, तो फिर एक लाजमी सवाल ये पैदा होता है कि इस कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में कुछ बुनियादी तौर पे ऐसा मसला मौजूद है कि जिसकी वजह से हमेशा खसारे के बजट आते हैं। जब खसारे के बजट आएंगे तो सही। अवाम पे टैक्स तो का बोझ इसमें पड़ेगा। इसमें एक चीज़ शहजाद साहब, फिर मैं अरसलान की तरफ भी जाऊँगा। अमेरिका का कर्जा, गर्दिशी कर्जा जिसको हम कहते हैं, वो हमसे बहुत ज़्यादा है, जी, वो कैसे सर्वाइव कर रहे हैं? देखिए उसकी वजह क्या है। अमेरिका इसका दुनिया की सबसे बड़ी मईशत है, सही, और वो इसका दुनिया के तमाम इदारों को कंट्रोल करता है। ठीक है, वो इस पोजीशन में है कि वो अपने कर्जे को भी बेच देता है, अच्छा, और लोगों का एक ट्रस्ट है कि अगर हम इसका कर्जा खरीदेंगे तो उसके अगेंस्ट हमें रिटर्न मिलेगा। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान जैसे जो छोटे ममालिक हैं वो उस पोजीशन में नहीं है सही। कि उनके कर्जे को खरीद सके। ठीक है। लेकिन ये एक सवाल है ठीक, कि ये इस सिस्टम में ये क्यों इस तरह से है कि बड़ी से बड़ी, ताकतवर से ताकतवर, बड़ी से बड़ी मईशत की भी के सूरत यही होती है कि वो कर्जों पर कर्जे ले रही होती है। मैं आपको सिर्फ मिसाल दूँ, G7 ममालिक ठीक, जो दुनिया के सबसे जी, जी, अमीर तरीन ऐसे ही। ममालिक हैं, जी, जी, आप उसमें कोई मुल्क, शायद एक जर्मनी को छोड़ के जितने मुल्क हैं, उनका जो कौमी कर्जा है वो सही। उनके जीडीपी से ज़्यादा है, ज़्यादा है। ऐसा ही है, ऐसा ही तो है। अब बात ये है, या इसको भी छोड़ के बल्कि सर देखें, अगर आप वहां पे देखें जो टोटल वेल्थ प्रोड्यूस करते हैं, वो वेल्थ जो है वो अवाम में किस तरीके से जा रही है, तो ठीक है। नजर ये आता है कि जो टॉप 1% है वो सही। 20-30% दौलत उनके पास चली जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अरसलान, किस तरह देखते हैं अवाम की? जब हम बात करते हैं, अवाम परेशान हैं, फल फ्रूट की बात करें, सब्जियों की बात करें, खाने की बात करें, और अब तो चूंकि लॉकडाउन की वजह से और ज़्यादा जो दिहाड़ीदार तबका, वज़ीर आज़म खुद कहते थे 30 से 35% हमारा वो तबका है जो रोज़ कमाता है और शाम को जाके उनका चूल्हा जलता है। लॉकडाउन की वजह से वो परेशान है। कराची शहर बिल्कुल तबाह के रह गया है।
कहाँ इश्यूज़ कहाँ आ रहे हैं? कोऑर्डिनेशन की कमी आ रही है, हुकूमत जो है वो डिलीवर, हुकूमतें ना सिर्फ वफाकी हुकूमत बल्कि सूबाई हुकूमतें भी डिलीवर करने में नाकाम दिखाई दे रही हैं। 18वीं तरमीम के बाद सूबों के पास राइट्स थे कि वो फंड जनरेट करते, वो सूबों की डेवलपमेंट के लिए काम करते, वो आवाम की बेहतरी के लिए काम करते, लेकिन ये सारी चीज़ें होती हुई नज़र नहीं आ रही, क्यों? बन रही। आज की बात करते हैं। खान साहब और यूटर्न गवर्नमेंट ने आज भी अपनी रिवायत का तसलसल जो है वो बरकरार रखा है। अब बात करते हैं, पहले एक शो पे, पहले प्रोग्राम में भी ये बात हुई थी कि खान साहब को जो है, अगर बात किसी भी आप सियासतदान से, किसी भी जज से, आप किसी भी क्रिकेटर से या सेलिब्रिटी से अगर खान साहब के बारे में राय लेंगे तो बोलेंगे खान साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, सही, बहुत ही इंसाफ पसंद हैं, ईमानदार हैं। इस बात पर तो खैर किसी को शक है नहीं। सर बंदा हैंडसम है, बंदा ईमानदार है, लेकिन गरीब बंदा खुदकुशियां कर रहा है, इसका क्या? एग्जैक्टली, उससे जो है वो मुल्क नहीं चलता है। ऐसा ही है। सही है। अब फुरकान भाई वाली बात के, क्या ये जो पैसा जो है कि खर्च होगा आम दिहाड़ीदार पर, मजदूर पर, सही वेटर पर? नहीं होगा ना, वो तो IMF वाले बैठे हैं, वो ले जाएंगे। ये तालियां बजाएंगे। ये वाकई में डूब मरने का मकाम है जो आज हुआ है, और खुशियां मना रहे हैं इस पर। मतलब मैं अपनी बात करूं, अगर मेरी कुछ किसी सियासी पार्टी से, किसी सियासी पार्टी से हाँ। अगर मेरी जो है ज़ाती वाबस्तगी है, उसके बरक्स जाकर जो है, मतलब उस ये बात सुनने के बावजूद भी अगर हम खान साहब को वोट कर देते हैं, बात ऑनर कहने की नहीं है, लेकिन मैंने नहीं, बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया होगा। ठीक है, सही ना, आपको चांस दिया, सही, एक आपने तो कोई डिलीवर करने का सोचा भी नहीं है, आप सुबह इसी तरह निकल जाएंगे। जिन्होंने चांस दिया सर वो भी पछता ही रहे हैं, ऐसा नहीं आपने और मैंने नहीं दिया था चांस। नहीं, वोट तो इन्होंने दिया, तो जरा इन्होंने चांस दिया ना फिर। अच्छा चले सर, मैं इसमें से एक ऐड करूं सर, मुझे अगर इजाजत दें। देखिए, पहले समझना पड़ेगा, जो जीडीपी पे भी आप लोगों ने बात करी ना कि जी ग्रोथ 4.8 है कि 4 है कि कम है कि ज्यादा है, समझना पड़ेगा ये जीडीपी होता क्या है। ये जीडीपी के जो ढोल बजा रहे हैं ना, उसकी बुनियाद क्या है? ये कह रहे हैं जी आईटी एक्सपोर्ट ने छत फाड़ दी, हमारी बहुत आईटी की एक्सपोर्ट्स बढ़ गई हैं, हमारी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स हैरानकुन हो गई हैं। ठीक है, हाईएस्ट एवर रेमिटेंस हमारी है, $1 बिलियन का हमारा रोशन डिजिटल अकाउंट हो गया है, बिल्कुल, और हमारे एवर हाईएस्ट वो क्या बोलते हैं, रिजर्व्स हो गए, हमारे एवर हायर रिजर्व्स हो गए। अब सवाल ये चारों पांचों चीजें जिनकी बुनियाद पे जीडीपी ग्रोथ की बात कर रहे हैं, ये नंबर 1 तो सारे डॉलर बेस हैं। मसला ये डॉलर की सराउंडिंग में सोचते हैं, ये डॉलर को इनका खाना काबा डॉलर है, ये डॉलर के गिर्द तवाफ करते हैं, ये इकोनॉमिकल साइकिल जो हमें बताते हैं ना, पूरा डॉलर बेस होता है। ये डॉलर की दुनिया से निकलने को तैयार नहीं है। पहले तो समझना पड़ेगा कि क्या यही 5 इंडिकेटर हैं, या ये वो एक छठा इंडिकेटर बता देते हैं जी स्टॉक एक्सचेंज तरक्की कर रहा है, 48,000 इंडेक्स हो गया। वो भाई, स्टॉक एक्सचेंज में पाकिस्तान की 500 कंपनियां लिस्टेड हैं, स्टॉक एक्सचेंज में 2-2.5 लाख अकाउंट पूरे नहीं है। क्या ये 2-2.5 लाख अकाउंट रिप्रेजेंट करेंगे पाकिस्तान की 25 करोड़ की आबादी के क्या हालात हैं? नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये कि इनको समझना पड़ेगा, दूसरी बात कि जो जीडीपी की बात करते हैं, तो मैं जीडीपी के अंदर जब जाऊं तो उसके अंदर एक सेक्टर होता है सर्विसेज सेक्टर, ठीक है, दूसरा सेक्टर होता है एग्रीकल्चरल सेक्टर, तीसरा सेक्टर होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर। मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूं ताकि एक आम आदमी को ये बात समझ आ जाए कि ये कहते हैं जी इंडस्ट्रियल सेक्टर ने ग्रोथ की। इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर एक होता है लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल सेक्टर, एक होता है लो, मीडियम और लो। यहां तक हम क्लियर हैं? बिल्कुल। अब आपको देखना पड़ेगा कि उसी के अंदर जब आप जीडीपी में जाते हो तो आपको स्टडी करने को मिलता है 9% ग्रोथ मारी है हायर लेवल के इंडस्ट्रियल सेक्टर ने, ठीक, लार्ज वॉल्यूम इंडस्ट्रियल सेक्टर। इसका मतलब है जो लो वाला और मीडियम वाला है वो तो 1 पे या 0 पे खड़ा है, और एवरेज आपने 4 की कर दी। हम यही तो रो रहे हैं कि भाई यहां पर बड़े वाले आदमी पैसे कमा रहे हैं, छोटे वाले आदमी का माशी कत्लेआम हो रहा है। तो इसका मतलब है आपने इंपोर्ट्स पे पाबंदियां लगवा दी, क्योंकि आपने कहा जी रिजर्व हमें बराबर रखना है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। कई लाख लोग बेरोजगार हो गए, आपने कोरोना की वजह से कई लाख लोगों को बेरोजगार कर दिया। तो ग्रोथ कौन कर रहा है? कुछ गाड़ियां बनाने वाले, कुछ स्टील बनाने वाले, कुछ सीमेंट बनाने वाले। सनती पैदावार में रिकॉर्ड इजाफा होगा, वो कैसे होगा? सर देखिए, सनती पैदावार बहुत बड़ा गहरा लफ्ज है। मैं कह रहा हूँ सनती पैदावार में एक लार्ज स्केल यूनिट होता है, एक लो और मीडियम होता है। मीडियम और लो तो 0 पे खड़ा है, लार्ज वाला 9 पे खड़ा है, तो एवरेज हो गई ना 4 की। तो इसका मतलब है लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट लेकिन 4 पे भी आप जश्न तो नहीं मना सकते ना। सर मैं तो कह रहा हूँ टेक्निकली ये 4 भी नहीं है, ये 0 है। पूछें कैसे?
सर मीडियम वाला और लो वाला तो कारखाने बंद कर रहा है, इसका मतलब है पाकिस्तान में जो बड़ा कार्टन बनाने वाला है वो खुश हो रहा है, जो छोटा और मीडियम वाला है वो बंद कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप छोटी एग्जांपल लें, जब ये गाड़ियों की बातें करते हैं, बार बार गाड़ियों के बताते हैं, ओ जी गाड़ियां, मगर आप हैरान रह जाएंगे कि 3 साल पहले गाड़ियां 3 लाख बिकी थी, लेकिन वैल्यू एवरेज 15 लाख थी, आज 2.5 लाख बिकी हैं, तो यूनिट वाइज गाड़ियां कम हुई हैं, लेकिन क्योंकि डिवैल्यूएशन आ गई तो रुपये की वैल्यू बढ़ गई, तो इसका मतलब है आज 35 लाख की एवरेज से 2.5 लाख गाड़ियां बिकी हैं, तो ये खुशियां मना रहे हैं। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये सर, गाड़ियों की इंडस्ट्री के चलने से, सीमेंट के सेक्टर के चल जाने से, कुछ लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट के चलने से आम आदमी की जिंदगी पे फर्क नहीं पड़ता। आम आदमी के लिए सिर्फ 18,000 रुपए की नौकरी क्रिएट होती है। देखिए बड़े से बड़े सेक्टर में वो भी नहीं है ना, 4-5 लाख रुपए की आप इंडस्ट्री लगा लो तो कितनी इंप्लॉयमेंट है, 10, 20, 50, 100, 5,000 लोग तो 20,000 वाले हैं ना। क्या 20,000 रुपए में बजट बन सकता है? नहीं, ये इशू है, नहीं बन सकता। शहजाद साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, आपको लगता है कि आम आवाम तक रिलीफ पहुंचेगा? क्योंकि यहाँ तो बात वही है कि जो बड़े टाइगर्स हैं वही खा रहे हैं बजट, उन्हीं के पास चीज़ें जा रही हैं। आम आदमी जिस तरह फुरकान साहब बता रहे हैं वो तो अपना छोटा मोटा जो ठिया था उसका वो तो बंद कर रहा है। सर आम आवाम को कभी भी इस सिस्टम में रहते हुए कभी रिलीफ नहीं मिल सकती। अभी भी आप देखें हर हुकूमत सही जब वो कहती है ना मईशत अच्छी हो रही है, तो मईशत अच्छी को किस बुनियाद पर देखती है? सही, वो बुनियाद है कि क्या हम अभी भी इस काबिल हैं कि जो हमने कर्जे सूद पे लिए हुए उनका सूद हम अदा कर सकें और हम डिफॉल्ट ना करें। ठीक है, लेकिन वो तो हम कर्जा किसी और से उठा के फिर किसी और को दे देते हैं, तो फिर यकीनन वो फिर पिछले कर्जे उतारने के लिए और मजीद कर्ज ले रहे होते हैं। तो जिसके लिए एक टर्मिनोलॉजी इन्होंने निकाली जी, प्राइम बैलेंस। ठीक, अब प्राइम बैलेंस क्या है कि जो आप रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं, अगर वो रेवेन्यू जो आपने अपने कर्जों पे सूद अदा करना है उससे ज्यादा है तो आपका प्राइम बैलेंस जो है वो पॉजिटिव आ रहा है। सही, और IMF और इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज जो है वो आपको पॉजिटिव आउटलुक देना शुरू करते हैं, और उस पर हमारे जो हुक्मरान होते हैं वो कहने लगते हैं देखें जी मईशत अच्छी हो गई है। सही, तो ये बात ज़हन में रह के हर हुक्मरान यहाँ पे जो मईशत की जो तामीर करता है वो असल में बैरूनी सरमाएदारों, IMF और जो बैरूनी जो आपको कर्जा देने वाले हैं उनके कर्जे को वापसी बनाने के, यकीनी बनाने के लिए दे रहा होता है। ठीक है। तो जैसे अभी आप देखते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट के ऊपर बहुत शोर किया गया कि जब भी हुकूमत आई थी तो वो 15 अरब डॉलर या 20 अरब डॉलर के ऊपर पहुंच गया हुआ था, और अब ये इसको नीचे ले आए हैं। सही, कैसे ले आए? IMF ने क्यों ये कहा कि आप जो अपनी इंपोर्ट्स बंद करें। सही, इंपोर्ट्स बंद कर दी तो आपकी जाहिर बात है डॉलर का खर्चा कम हो गया। सही, तो लेकिन इसके नतीजे में क्या हुआ कि आपकी इंडस्ट्री खत्म होनी शुरू हो गई। ठीक है, IMF को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। IMF मुतमईन हुआ, क्यों? क्योंकि अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता तो सबसे पहले IMF और अमेरिका को उससे नुकसान पहुंचता। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम जो बनाया हुआ है उसके अंदर ही शोर पड़ना शुरू हो जाता कि अगर इस सिस्टम के अंदर ममालिक पाकिस्तान जैसे 22 करोड़ वाले मुल्क अगर डिफॉल्ट कर रहे हैं तो इसकी भी वजह क्या है? और वजह यही नजर आती कि जो हम जैसे कहते हैं पहले डायरेक्ट कॉलोनियलिज्म था, बैरूनी ताकत आके आप पे कब्जा करती थी और आपको लूटती थी। अब इन्होंने इधर से एक इनडायरेक्ट तरीका जिसके अंदर वो इंश्योर करते हैं इन्हीं IMF की पॉलिसी के जरिए, जब आपकी बिजली IMF की पॉलिसी महंगी कर दी जाए, गैस महंगी कर दी जाए, टैक्सेस बढ़ा दिए जाए, तो आप बताएं लोकल मैन्युफैक्चरिंग कौन करेगा? जब लोकल मैन्युफैक्चरिंग करना महंगी पड़ेगी तो फिर आप इंपोर्ट पे जाएंगे, और जब आप इंपोर्ट पे जाएंगे तो आप हमेशा डॉलर के ऊपर आपका इन्हिसार रहेगा। तो ये जो इकोनॉमी अच्छी करने की बात करते हैं वो सिर्फ इतनी होती है कि ये इंश्योर है कि बाहर वालों से जो हमने डॉलर लिया अगर उनके डॉलर वापस करने की हमारी कैपेसिटी रहती है बरकरार, तो इस बात से कतई नजर कि लोगों की क्या सूरत हाल है तो कहेंगे मईशत अच्छी है। सही। अरसलान, अवाम दोस्त बजट आपको नजर आ रहा है? अवाम दोस्त होगा या अवाम दुश्मन होगा? देखिए ज़फ़ीर, अभी तो बहुत बुरा हाल है इस वक्त। जो मतलब अगर मैं वो बात बोलूं जो कि हम पहले कर रहे थे कि मैं आपको जो है बजट की बात करते हैं और इसकी बात करते हैं, लेकिन पहले उसकी बात कर लेते हैं वो जो लोग पानी से मर जाओ, सही, पानी ना मिले, प्यासे मर जाओ, ठीक, डेंगू से मर जाओ, भूख से मर जाओ, और लेकिन तुम्हें कोरोना से मरने नहीं दूंगा। आजकल ये जो है ये चल पड़ा। सही कह रहे हैं, और हकीकत भी है। गिरने से मर जाओ, हम बिजली से आप जहाज गिरने से मर जाओ, सारी अमवात हलाल हैं, एक कोरोना से मरना जो है वो हराम है। अच्छा, तो ये इस सोच को खुदारा बदलना पड़ेगा, ये तो इतनी तबाही हो जाएगी जो कि अभी सोचा भी नहीं है लोगों ने। कल 33% तबका आपका तो मर रहा है ना इस वक्त, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। सर मर रहे हैं, आप निकले तो जरा बाहर 11 बजे के बाद रोडों पर निकले आप, लोग अपने घरों से बाहर, लोगों के घरों में बिजलियां नहीं है, ऐसा ही है, मीटर कटे हुए, बिल बढ़ने के टीचर्स के। मैं टीचर्स से ऐड करूंगा, आपने जैसे बड़ी प्यारी बात बोली, बिजलियां नहीं है, कराची का ये हाल है कि बिजली नहीं है, लेकिन के इलेक्ट्रिक का प्रॉफिट देखें आप। यही के इलेक्ट्रिक अब से 5, 7, 10 साल पहले जब हुकूमती
हुकूमत के पास थी तो नुकसान कर रही थी, हुकूमत ने प्राइवेटाइज कर दिया, वो प्राइवेटाइजेशन के नतीजे में प्राइवेट आज बिक रहे हैं और 40 सब्सिडी भी दी हुई है ऊपर से, और सर 40 अरब रुपए प्रॉफिट भी कर रही है जो सही। चाइना वालों की जेब में जा रहा है। ठीक। तो जब चाइनीज कंपनियां हमारे एसेट खरीद सकती हैं तो ये डॉलर को डीवैल्यूएशन कराते हैं बिल्कुल ठीक है कि उनके लिए हमारा एसेट सस्ता हो जाए, हमारे लिए तो उनका क्या सब कुछ महंगा हो अरफान जाए। क्या करें, कराची के अवाम क्या करें? अब बिजली भी नहीं है, गर्मी से मर रहे पानी हैं। पर भी आए ना आप। हाँ। पानी अभी बारिश होगी तो उसमें भी डूबेंगे। ब्रावर साहब ने जो है वो सिंध की आवाम के लिए पानी का केस उठाया। पानी सिंध कराची का दिया किसको है भाई? कराची मेन सिटी से कराची आपने पानी बेचा है ना? कहाँ बेचा है आपने? बेचा ना, आवाम को बेचा ना, जो फ्री में मिलना था कहाँ वो निकाल दिया आपने? 6-6 हज़ार रुपए में बेचा है आपने। आपने आप यहाँ पर जो इंग्रेज बनाकर गए थे सोसाइटी, वहाँ पे तो पानी आ नहीं रहा सही। है, आपने देना शुरू कर दिया है वो बहरिया पर। तो वहाँ से और सर ये सब शेयर है, बातें शेयर। सर ये आपके भी होंगे, खुलेंगी। वैसे बता नहीं रहे आप। सर मैं देखिए मैं इस पे रोशनी डाल रहा हूँ, खुल के आप लोगों ने बताना है। नहीं रोशनी हम क्या डालें, अंदर की खबरें आपके पास है, आप बता तो नहीं रहे। सर मैं तो सिर्फ मतलब नहीं तो भाई हमारा भी एक बगला गरीब शगला का करते दर्द, तो हम भी एक खामोश हो गरीब जाएंगे। का दर्द नहीं जो है चले, ना, पानी तो सबका हक मैं है, चाहे वो वो कहते हैं ना बहरिया दर्द में रहता दिल, हो, कहीं भी रहता हूँ, मैं समझता हूँ दर्द पानी दिल basic के necessity वास्ते बिल्कुल, पैदा इसमें किया पानी पे इंसान बात करेंगे चूंकि पानी हो गया है यहाँ पे मामला, तो लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक जरूरी है, क्योंकि ब्रेक नहीं लेंगे तो फिर हमारा काम भी नहीं चलेगा।